दोस्तों आयरलैंड एक ऐसा देश है जिसने पिछले 3 दशकों में काफी तरक्की की है और दुनिया के सबसे अमीर देशों की बात करें तो आयरलैंड आज स्विट्जरलैंड, कतर और कुवैत जैसे देशों से भी आगे है। लेकिन फिर भी यूरोप के सबसे अमीर देशों में से इस एक देश में आज कोई रहना नहीं चाहता और लोग तेजी से आयरलैंड से दूसरे देशों की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों कोई इतने अमीर देश में नहीं रहना चाहेगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहिए कि आयरलैंड को एक अमीर देश क्यों माना जाता है। दरअसल कोई भी देश कितना वेल्दी है इसके लिए उसकी जीडीपी नहीं देखी जाती बल्कि जीडीपी पर कैपिटा देखी जाती है। यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में फर्क समझ लेते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक देश में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो किसी स्टोर से फल खरीदना हो या फिर एयरप्लेन्स बनाकर बेचे जा रहे हो, इन सब की वैल्यू को जब ऐड किया जाता है तो उसे जीडीपी कहते हैं। जैसे भारत की जीडीपी करीब 3.5 ट्रिलियन है, यानी कि भारत में एक साल जो टोटल खरीद फरोख्त होती है उसकी वैल्यू 3.5 ट्रिलियन है। उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार के पास 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं। अब आते हैं जीडीपी पर कैपिटा पर, जो काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें आप जीडीपी को उस देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। इससे ही पता चलता है कि एवरेज आदमी के पास कितना पैसा होगा। जैसे कि बहुत से लोग इस बात पर काफी खुश हो रहे थे कि भारत की इकोनॉमी ने यूके को बीट कर दिया है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि यूके की जीडीपी तो आज 3.4 ट्रिलियन है, जो भारत से कम है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन यूपी जैसे स्टेट से भी 4 गुना कम है। जी हाँ, अगर आप जीडीपी पर कैपिटा के टर्म्स में देखें तो जहां पर भारत का एक एवरेज आदमी साल में करीब $2600 कमाता है, वहीं यूके की जीडीपी पर कैपिटा $46,000 से भी ज्यादा है। यानी यूके का एक एवरेज सिटीजन भारत के एवरेज सिटीजन से 17 गुना ज्यादा अमीर है। अब इसमें परचेज पावर पैरिटी और कुछ दूसरे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिनकी बात आज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वापस आयरलैंड पर लौटें तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि आयरलैंड की जीडीपी पर कैपिटा करीब $1,00,000 है, जो उन्हें यूके से भी दुगना अमीर बना देती है। लेकिन नेशनल यूथ काउंसिल ऑफ आयरलैंड ने एक सर्वे किया था जिसमें पाया गया कि 70% यंग लोग आयरलैंड छोड़कर दूसरे देशों में जाना चाहते हैं। 70% बहुत बड़ा नंबर है, यानी आयरलैंड के साथ कुछ तो गड़बड़ होगी जो हमें नहीं दिख पा रही है। अगर हम आयरलैंड की हिस्ट्री देखेंगे तो वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक रहा है, लेकिन ये सब बदलना शुरू हुआ यूरोपियन यूनियन के गठन से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आयरलैंड भी ईयू का पार्ट था, इसलिए किसी भी आयरलैंड बेस्ड कंपनी के लिए पूरे ईयू के मार्केट में बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के घुसना आसान था। और साथ ही ईयू के रूल्स के मुताबिक ईयू में ऑपरेट कर रही किसी भी कंपनी को बस एक ही देश में टैक्स देना होता है। आयरलैंड इसका फायदा उठाया और अपने टैक्स रेट्स को बहुत ही कम कर दिया, और इस वजह से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और दुनिया की बाकी बहुत सी कंपनीज ने आयरलैंड में अपना हेडक्वार्टर भी बना लिया ताकि वो ईयू में अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर सके और बहुत ही कम टैक्स दें। इससे कई आयरिश वर्कर्स को भी नौकरियां मिली और उनकी इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ने लगी। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद तो आयरलैंड ने टैक्सेस को लगभग जीरो ही कर दिया था, जिस वजह से उसे इस क्राइसिस से निकलने में कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन लोगों के आयरलैंड छोड़ने के पीछे भी कई वजहें हैं। सबसे पहली वजह तो यही है कि आयरलैंड में गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण रियल एस्टेट डेवलपर्स लोगों के रहने के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू कर पाते हैं, जिससे कि वहां पर रेंट और प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा हाई है। और अगर आपके पास घर अफोर्ड करने का पैसा हो तब भी आपको घर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर इतने कम घर हैं। पिछले साल आयरलैंड में टोटल सिर्फ 851 ऐसी रेंटल प्रॉपर्टीज थी जो लिस्ट हुई थी, और वो भी 51 लाख की पॉपुलेशन वाले देश में। इससे ज्यादा घर तो आपको अपने शहर में ही मिल जाएंगे। यही वजह है कि लोगों के पास सस्ते घर नहीं है, और वहां के जो वर्कर्स बहुत पैसा कमा भी रहे हैं उनकी ज्यादातर कमाई रेंट देने में ही खर्च हो जाती है। इसके अलावा भी वहां पर कई और समस्याएं दोस्तों जो ज्यादा सीरियस हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जीडीपी टोटल इकोनॉमी एक्टिविटी की वैल्यू होती है, ना कि वो पैसा जो सरकार के पास है। इस समय आयरलैंड की सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए काफी लोन या डेब्ट लेना पड़ता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा टर्म्स में डेब्ट लेने वाली सरकार आयरलैंड की ही है। लेकिन क्योंकि दुनिया भर में डेब्ट को जीडीपी से कंपेयर करके रिपोर्ट किया जाता है, इसलिए हमें आयरलैंड का डेब्ट ज्यादा नहीं लगता, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अगर जीडीपी की ही बात करें तो आयरलैंड के लिए उनकी ये बड़ी जीडीपी अब एक श्राप बन चुकी है, क्योंकि इसमें वो वैल्यू भी ऐड हो जाती है जो पैसे गूगल जैसी कंपनीज बाकी देशों से कमाकर आयरलैंड में
लाती हैं ताकि वो थोड़ा सा ही टैक्स दें और फिर उस पैसे को भी वहां से निकाल देती हैं। इसलिए टेक्निकली वो पैसा कभी आयरलैंड की इकोनॉमी में इन्वेस्ट ही नहीं होता। इसके साथ साथ आयरलैंड में जो बड़ी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, उनके ज्यादातर वर्कर्स आयरलैंड के नेटिव लोग नहीं हैं, बल्कि ये हाई स्किल्ड वर्कर्स दुनिया के अलग अलग कोनों से इन कंपनीज में आते हैं, जिस वजह से आयरलैंड कागज पर तो अमीर दिखता है, लेकिन असल में ना उसकी सरकार के पास पैसा है और ना ही उनके सिटीजन्स के पास। अब इससे होता यह है दोस्तों कि फॉरेनर्स या इमिग्रेंट्स की वजह से आयरलैंड में चीजों के दाम काफी बढ़ जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आयरलैंड के आम नागरिक को घर खरीदना है जो कि किसी मॉल में काम करता है, तो उसके लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि एक तो घर कम है और ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज में काम करने वाले लोग उस आदमी से ज्यादा पैसे पे करते हैं, जिस वजह से प्रॉपर्टी का दाम हमेशा हाई ही रहेगा। प्रॉपर्टी के अलावा यही चीज हम फूड और दूसरी जरूरी सेक्टर्स में भी देखते हैं। दूसरी तरफ उनकी सरकार के पास पैसा नहीं है, तो ना ही वहां पर रोड्स अच्छे से बन पाती हैं और ना ही दूसरे प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं। उनका हेल्थ केयर सिस्टम भी इस समय पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनके पास फंड्स ही नहीं है और इस वजह से वहाँ डॉक्टर्स की भी बहुत कमी है, जो कि दूसरे देशों की तरफ भाग रहे हैं। आयरलैंड एक क्लासिक केस है कि किस तरह कभी कभी आंकड़े एक ऐसी कहानी कर देते हैं जो सच्चाई से बिल्कुल ही विपरीत दिखाई पड़ती है। अगर आप जीडीपी पर कैपिटा की जगह ये आंकड़ा देखें कि आयरलैंड में एवरेज सैलरी क्या है, तो वो आपको नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और यूएस समेत बहुत से देशों के मुकाबले कम नजर आएगी। और इस तरह से एक ही देश में दो अलग अलग तरह के आयरलैंड बसते हैं। या दोस्तों, एक वो आयरलैंड है जहां बड़े बड़े टेक जायंट्स में काम करने वाले लोग रहते हैं, जो अपना ज्यादातर पैसा फूड, हाउसिंग और दूसरी बेसिक चीजों में खर्च कर रहे हैं। और दूसरा आयरलैंड वो है जिसमें आयरलैंड के आम नागरिक हैं, जिनकी सैलरीज बहुत कम है, लेकिन मार्केट में फूड और हाउसिंग के प्राइसेस इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि शायद वो अब कुछ वक्त में उसे अफोर्ड ही ना कर पाए। लेकिन आयरलैंड की सरकार सचमुच में खुद को इवैल्यूएट करना चाहती है, तो उन्हें या तो जीडीपी के नंबर्स को बिल्कुल ही इग्नोर करना होगा या फिर अपने जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक बिल्कुल ही नया फॉर्मूला लाना होगा। पर सरकार ऐसा नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इससे उनकी गलतियां सामने आने लगेंगी। लेकिन अगर आयरलैंड खुद इसे एडजस्ट नहीं करे तो कुछ समय में खुद ही ये सिस्टम एक ऑटो करेक्ट मोड में चला जाएगा। लेकिन दुनिया भर में अब ऐसे देशों पर प्रेशर बनाया जा रहा है दोस्तों, जो कंपनीज को लीगली टैक्स से चुराने में मदद करते हैं। स्विट्जरलैंड, जो अपने स्विस बैंक अकाउंट्स और प्राइवेसी लॉज के लिए मशहूर है, उस पर भी अब प्रेशर है कि वो फॉरेन अकाउंट होल्डर्स की जानकारी को डिस्क्लोज करे, और उसने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड पर भी हाल ही में काफी दबाव बनाया गया था कि वो अपने टैक्स रेट्स को बढ़ाए ताकि बाकी देशों की कंपनीज आयरलैंड में सेटल ना हो। ऐसा नजर आ रहा है कि इकोनॉमिक मॉडल पर आयरलैंड ने अपना ये इकोनॉमिक मिरेकल या कहें कि इकोनॉमिक मिथ खड़ा कर दिया था कि वो कुछ सालों में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। और जिन लोगों को अभी तक इस डेटा के हेरफेर के बारे में नहीं पता है, वो अचानक से चौंक जाएंगे कि आखिर आयरलैंड का ये हाल हुआ कैसे। और यही सब कुछ बड़ी वजहें हैं जिस वजह से आयरलैंड के 70% युवा आज वहां पर रहना नहीं चाहते। खैर, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।